तो बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। गर्मी शुरू होते ही मेवात की करें बात तो चारों ओर पीने के पानी के लिए हाहाकार मचने लगा है। कहीं लोग मटका फोड़कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कहीं पानी की वजह से धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी जा रही है। और आपको बता दूं, यह ऐसा पहली बार नहीं है जब मेवात के लोगों को गर्मी के मौसम में पीने के पानी की किल्लत हो रही है। ऐसा नहीं है कि यह परेशानी आज और कल की है। मेवात के लोग पिछले 75 बरस से, जी हां, पिछले 75 सालों से पीने के पानी की समस्या से दो चार हो रहे हैं। सरकार और प्रशासन ने पीने की पानी का इंतजाम करने की कोशिश तो की, लेकिन वो कोशिश नाकाफी है। आज भी मेवात की 70% से ज्यादा की आबादी पीने के पानी के लिए तरस रही है। मेवात में पानी की समस्या सालों पुरानी है, जिसका मुख्य कारण यहाँ का खारा पानी है। मेवात के 80% से ज्यादा गांव में जमीनी पानी खारा है। इस वजह से लोगों को वाटर सप्लाई के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अधिकतर गांव में या तो वाटर सप्लाई का पानी पहुंचा नहीं है, अगर पहुंचा भी है तो कुछ ही गाँव के हिस्सों में पहुंच पाया है। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए वाटर टैंक खाली पड़े हैं। आज भी लोगों को 2-3 किलोमीटर से पीने का पानी लाना पड़ता है, या फिर लोगों को घर की जरूरत पूरी करने के लिए 1000 से 1200 रुपए में पानी का टैंकर खरीदना पड़ रहा है। आज भी मेवात में 100 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां वाटर सप्लाई में पीने की पानी की एक बूंद नहीं मिल रही है। खासतौर से नगीना खंड के करीब 40 गांव हैं जिनका जमीनी पानी खारा है, इसलिए लोगों को पानी का टैंकर खरीद कर पीना पड़ रहा है। अब मजबूरी में लोगों के आगे प्रदर्शन करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। पानी कहीं से नहर पानी 1-2 टैंकर जो रोज आनमाया वह भी नहर। और जो है 2012-13 में बनो चैम्बर, बहुत मेहनत के बाद ही चैम्बर बनो। हुआ के बाद आज तक यहाँ में कोई पानी ना है। हमारी लाइन सीधी जो है यहाँ से लगे मढ़िया की जो बड़ो चैम्बर है, यहाँ से यू सप्लाई हो सके हमारे गांव में। बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे गांव में। हम आगे तक भी जाएंगे और गया भी हम आगे, लेकिन हमारे आज तक कोई सुनाई ना हुई। इसके अलावा मेवात के इलाहाबाद, मुंडेता, पापड़ा, अकबरपुर, मोहम्मदपुरा, लाफूरी, सिरौली, गुलालता, रायपुर, रसूलपुर, नई बिछोर सहित सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव लाफूरी, मुंडा के लोग पानी की किल्लत को लेकर मटका फोड़ प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। केंद्र सरकार द्वारा हर घर नल, हर घर जल की योजना भी यहाँ फेल ही नजर आ रही है। सर समस्या ये है, ये हमने चैम्बर बनवाया था बाबा जलेब खां के राज में, कांग्रेस के राज में। इसमें 2-4 दिन जब पानी आया था, उसके बाद में पानी नहीं आया। हमने सरकार से जाके पब्लिक हेल्प वाले से 100 बार तो मैंने कह दी, दरखास्त भी लगा रखी है। 2-3 बार सीएम इंडो लगा दी सर। और मतलब यहाँ मोखा पे भी उनको लाया था, यहाँ भी दिखाया था। हमारी या तो सरकार समस्या हल कर दे, और नहीं तो हम मतलब जाकर के पुराने जाके दफ्तर में हम मतलब वहां भी मटका फोड़ प्रदूषण करेंगे, रोड को भी जाम करेंगे, डीसी साहब के दरबार पे जाके पड़ेंगे। आपको बता दें, 2 अक्टूबर 2004 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने नूह जिला के माधिकी गांव में रेनीवेल परियोजना का शिलान्यास किया था। 2005 में इनेलो सरकार जाने के बाद कांग्रेस सरकार ने इस योजना का नाम राजीव गांधी पेयजल योजना रखकर इसकी शुरुआत की थी। ये योजना 2006 तक पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कुल मिलाकर लोग पानी के लिए यहाँ तरसते ही नजर आ रहे हैं, और ये समस्या कब सुलझेगी किसी को इसका कोई अंदाजा नहीं है। MH1 के लिए नूह मेवात से यूनुस अलवी की रिपोर्ट। तो गर्मी का बढ़ता तापमान और ऊपर से ये तस्वीरें जो आपने देखी, ये परेशान करने वाली हैं। रेवाड़ी में पीने के पानी की किल्लत की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट आपने देखी है भी। पानी नहीं आने की वजह से लोगों का गुस्सा अब लगातार भड़क रहा है, और उसी गुस्से के चलते महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया। लोगों का कहना है कि नलों में पानी 2 दिन में एक बार आता है। वहीं प्रदेश के जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का कहना है कि गर्मियों में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं। रेवाड़ी की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं का गुस्सा पीने के पानी की किल्लत की वजह से है। महिलाओं का कहना है कि इन इलाकों में पीने का पानी 2 दिन में एक बार आता है, वो भी सिर्फ उतनी देर के लिए कि घर के सारे कभी काम पूरे नहीं हो पाते। हमारी शिकायत ये है कि हमें पानी नहीं मिल रहा है। पिछले 1 हफ्ते से 4 दिन से तो बिल्कुल ही पानी नहीं है हमारी सोसाइटी में। सारे लोग प्यासे हैं। ये रचना है घर परिवार को संभालती हैं, लेकिन गर्मियों के शुरू होते ही इनकी चिंता पानी को लेकर
ज्यादा रहने लगी है। रचना का कहना है कि पानी नहीं आने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर के पास गली में लगे हैंडपंप से पानी भरकर लाना पड़ता है। गर्मियों में, सर्दियों में तो हम फिर भी मैनेज कर लेते हैं, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि पानी जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कूलरों में डालना, बच्चों ने 2-2 टाइम नहाना भी होता है और घर की सफाई, मतलब आम तौर पे जो पानी यूज़ होता है और वो गर्मियों में ज़्यादा यूज़ होने लग जाता है। तो इसीलिए पानी की किल्लत के होने के कारण हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दिक्कत नहीं होती, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पानी बहुत एक दिन छोड़ के आ रहा है, कितना स्टोर करें ना, नहाने के लिए खड़े रहते हैं, बच्चे खड़े रहते हैं, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, क्या किया जाए। एक दिन छोड़ के गर्मियों में पानी कोई ऐसा तक कूलर में भी डालना है पानी, कहाँ एक दूसरे के घर पूछते फिरते रहते हैं। वहीं इस बारे में प्रदेश के जन स्वास्थ्य मंत्री बनवारी लाल का कहना है कि गर्मियों के शुरू होने पर पानी की किल्लत होती है, लेकिन प्रदेश सरकार और प्रशासन की ओर से लोगों की परेशानी दूर करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। देखो, गर्मी के समय में एक तो पानी की कंजम्पशन बढ़ जाती है, दूसरा जो नहरी पानी मिलता है हमारे को उसकी भी कटौती हो जाती है, वो भी कम मिलता है। और जब पब्लिक हेल्थ को नहरी पानी नहीं मिलेगा तो उसमें दिक्कत आती है, उसमें राशनिंग भी करनी पड़ती है। और सभी अधिकारियों की मीटिंग लेकर सभी को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि गर्मी की हालत को देखते हुए पानी की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे हमें वही ट्यूबवेल लगाने पड़े या आपका वाटर टैंकर से पानी देना पड़े, लेकिन लोगों को पानी पीने का पानी मुहैया किया जाए। लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से पानी की कमी को दूर करने के लिए जल्द प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उनकी परेशानी कम हो सके। MH1 न्यूज के लिए रेवाड़ी से श्याम बाटला की रिपोर्ट। तो हमारी इन 2 रिपोर्ट्स को देखने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि रेवाड़ी में हालात पीने के पानी को लेकर सामान्य नहीं है। तो ये बूंद बूंद पानी के लिए तरसते लोगों की कहानी असल में आज हम आपको रेवाड़ी से दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं कि पानी, वो भी पीने का पानी, मयस्सर वहां के लोगों को नहीं हो रहा है, लगातार तरस रहे हैं। और ये जो जंग है पानी के लिए, ये कब खत्म होगी इसका अंदाजा उन्हें दूर दूर तक नहीं है। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, पुरुष हो, बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, हर कोई पानी के लिए परेशान है। और परेशानी इतनी बढ़ गई है कि वो मटके फोड़ रहे हैं, अपनी बाल्टियां तोड़ रहे हैं और इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प उनको दिखाई भी नहीं देता। लेकिन इस तमाम जद्दोजहद के बावजूद, ये तमाम रसाकशी के बावजूद भी सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। हालांकि सरकार का दावा जरूर है कि हम पानी की किल्लत नहीं होने देंगे, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पे हम तस्वीर देख पा रहे हैं, उसके बाद उन दावों पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। और आप भी उस मुश्किल को समझ पा रहे होंगे। जब गर्मी के मौसम में और प्रचंड होती गर्मी के मौसम में यह हाल है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त किस तरीके की दिक्कत से यहां के लोग दो चार हो रहे हैं। और पानी के बिना आप कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर पानी ही जीवन में नहीं है तो फिर आप कैसे कुछ भी करने की सोच सकते हैं। और पानी को लेकर लगातार ये जो कश्मकश है, ये जो जंग है, लगातार जारी है। और ये कहानी असल में आज और कल की नहीं है, ये कहानी 75 बरस पुरानी है। यानी 75 सालों से कमोवेश यही तस्वीर देखने को मिल रही है रेवाड़ी में। और यहां महिलाएं परेशान हैं, कई कई किलोमीटर से कुछ पानी मिल जाता है तो ले आती हैं, लेकिन जो हर घर नल जल की बात सरकार करती है, वो बातें यहां पे बेमानी नजर आती है। क्योंकि यहां हर घर में नल तो शायद आपको मिल जाए, लेकिन उस नल में जल नहीं है। तो बिना जल के नल के क्या माने हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, महिलाएं परेशान हैं, मटके फोड़ रही हैं और अपनी बाल्टियां तोड़ रही हैं, लेकिन पानी है कि मिलने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे 2 सहयोगी श्याम बाटला और यूनुस अलवी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले श्याम, आप ही के पास आना चाहूंगा। जो तस्वीर असल में हम देख रहे हैं वो दुख तो पहुंचाती ही है, और दुख से ज्यादा परेशान और हैरान करती है कि देश जब अमृत महोत्सव मना रहा है, अमृत काल में नई नई इबारत लिखने की बात कर रहा है, आजादी के इतने साल बाद भी
पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए लोग यहां तरस रहे हैं, मटके फोड़ रहे हैं। गजब की तस्वीर है श्याम। निश्चित रूप से देखिए, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है और आज की तस्वीरें नहीं है ये वाली। अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद से अब तक रेवाड़ी का यही तस्वीरें, यही नज़ारा हमेशा हमने देखा है। पहले यहाँ पर लोग कुओं से पानी भरा करते थे, उसके बाद सरकारी लाइन आई, यहाँ पर सरकारी लाइनों से पानी मिलने लगा। जब शुरू में जब सरकारी लाइनें आई तो रोज़ पानी आता था, इतनी किल्लत नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, तापमान, सूर्यदेव का प्रकोप बढ़ता गया, उसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी पेड़ थे, दरख्त थे, वो काट दिए गए, बरसात कम होती है और जो जमीनी स्तर का जो पानी का लेवल है वो काफी नीचे चला गया। विशेषकर बात करें हम बावल एरिया की, तो बावल डार्क जोन एरिया के अंदर आता है और आज भी महिलाएं दूर दराज से कुओं से, हैंडपंप से पानी भरती है वहाँ पर, और उनके अपने जो रोजमर्रा के काम होते हैं वो नहीं कर पाती है। रेवाड़ी भी कुछ इस तरीके से ही है, जहाँ एक दिन छोड़कर पानी आ रहा है, और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ 2 दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है। और ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वहाँ लोग पशु पालते हैं, गाय भैंस वगैरह पालते हैं, और जब इंसान को खुद के लिए पानी नहीं मिलता तो बच्चों के लिए पानी लाना कितना मुश्किल होगा, ये तस्वीरें देखकर ऐसी अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल। तो रेवाड़ी का दर्द तो आपने बयां किया, लेकिन नूह मेवात में किस तरह की तस्वीर है जरा ये भी समझते हैं श्याम। हमारे साथ यूनुस बने हुए हैं। यूनुस, मेवात और नूह को आपसे अच्छा और कोई नहीं समझता है, आप वहां की रग रग से वाकिफ हैं, लेकिन वहां के लोगों के लिए जो पानी की समस्या है यूनुस, ये इतनी बड़ी है, और इसके इतिहास में जरा रोशनी डालिए कि कब से यहाँ के लोग यूं ही परेशान है पानी की बूंदों के लिए। घनश्याम, असलियत में मैं बात बता दूं कि जो मेवात इलाका है, इसका जो 60-65% जो गांव है उनके अंदर खारा पानी है। जो मीठा पानी है, ये जो पर्वत, अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसकी साथ साथ जो लगते गांव हैं, या तो यहाँ पर है या फिर इसके अलावा इक्के दुक्के गांव में पीने का पानी है जहाँ से, क्योंकि जब से पानी बरसातें कम हुई है, वाटर लेवल जो मेवात में 100 से 800 मीटर तक गहरा चला गया है। यानी कि जो पहले पानी हुआ करता था कि कोई जैसे कहते हैं ना, 52 पे, 62 पे, 82 पे, ऐसे फुट पे जब पानी हुआ करता था तो लोग कचल जाते थे। लेकिन अब जो वाटर लेवल है 100 से 800 मीटर तक गहरा चला गया अलग अलग इलाका में। अगर हम नूह की बात करें तो वहां से 100 से 150 मीटर तक है। पुनाना की बात करें तो 100 से 50 से 100 तक है, 125 तक है। अगर फिरोजपुर झिरका के खंड की अगर हम बात करें तो वहां तो 400 से 800 मीटर तक गहरा पानी जो चला गया है। और इसके अलावा पुनाना नगीना खंड के 40 गांव ऐसे हैं जिनमें हम क्या कहते हैं, चिड़ी मार पानी, अगर यानी कि चिड़ी भी, जानवर भी अगर पानी पी लेता है तो वो भी मर जाता है, इतना खारा पानी है। वहां पर जो 40 गांव हैं उनमें बहुत खारा पानी है। तो वहाँ क्योंकि सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री सोम प्रकाश चौटाला, ये जब लास्ट में जब उनकी सरकार जाने वाली थी 2 अक्टूबर 2004 को 420 करोड़ रुपए की एक रेन्यूअल परियोजना का उन्होंने शिलान्यास किया था। पुनाना खंड का गांव है, मढ़िया के गांव में, और ये कहा गया था कि 2006 तक कि ये पानी मेवात के लोगों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति पानी मिलेगा। इत्तेफाकन जो है कहा इन लोगों की सरकार चलेगी। 2005 में कांग्रेस की सरकार आई तो घनश्याम, तो कांग्रेस सरकार ने इस योजना को तो जारी रखा, लेकिन नाम इसका राजीव गांधी पेयजल योजना कर दिया, रेन्यूअल परियोजना का जो है। उसके बाद क्या हुआ, इसको जबकि ये 6 में हो जाना चाहिए था पूरा, ज्यादा से ज्यादा 7 में हो जाना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही, क्या कहें किस तरीके से, ये 2011 में इसका पहला फेज जो है शुरू हो गया था। क्योंकि ये जो होडल है, पलवल जिला के होडल और के रहीमपुर और एक गांव और वहां से 2 परियोजना जो है ना वाटर वहां में डीपली बोर करके यहाँ पानी लाया गया था। और उनमें क्या था कि उस टाइम में 503 गांव को मेवात को जोड़ा गया था, जिसमें पलवल का हथीन भी था और मेवात के जो 5 खंड से पुनाना, नगीना, फिरोजपुर झिरका, नूह, इनको जोड़ा गया था। अच्छा, इसमें 2 हिस्सों में इसको बांटा गया था। उसमें से भी एक था ट्यूबवेल सेगमेंट था और एक रेन्यूअल सेगमेंट था।
इसमें क्या था कि ट्यूबवेल सेगमेंट का तो ये था कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसके साथ साथ जो लगते गांव हैं वहां डीपली बोर करके नहीं कि उनके गांव को पानी देना था। ठीक है। इसके रेन्यूएबल ट्यूबवेल सेगमेंट था, इसके क्या कि जो यमुना नदी के अंदर डीपली बोर करके और 2 जगह से रहीमपुर और एक और है वहां से जो पानी लाना था, जिनमें से एक बूस्टिंग स्टेशन जो पुराना खंड का मरियाकी बनना था और एक जो है हचीन में बनना था। ठीक है, तो बने ये साले ठीक है यूनुस, तो कह सकते हैं कि एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकारें यहाँ जरूर बदली और सरकारों ने परियोजनाओं के नाम बदले, लेकिन 2006 से 2023 के बीच की ये तस्वीर बदलती हुई नजर नहीं आई जो लोग पानी के लिए परेशान है। यूनुस आप मेरे साथ बने रहिएगा, श्याम भी मेरे साथ मौजूद है। श्याम, असल में ऐसे सरकारी विज्ञापनों की भरमार हम देखते हैं जिसमें हर घर नल, हर घर जल के ढोल पीटे जाते हैं, खिलखिलाते हुए चेहरे दिखाई देते हैं और जो बताते हैं आपको सरकार की तरफ से देखिए पानी की समस्या दूर हो गई। यानी इस तरह के विज्ञापन सिर्फ भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, क्योंकि असल तस्वीर तो आप दिखा रहे हैं, यूनुस दिखा रहे हैं, तस्वीरों में तो कुछ और ही दिखाई देता है। बिल्कुल, देखिए कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, और ये तस्वीर जो है रेवाड़ी से हमने अपने दर्शकों के लिए भेजी है। यहाँ पर ये सच्चाई है, हकीकत है, जमीनी हकीकत है। भले ही सरकार कितने दावे करे, कितने ही विज्ञापन हो टीवी चैनल के, अखबारों के, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ हो रही है। जैसे कि मैंने बताया कि आज़ादी के बाद से हमने कभी नहीं देखा कि लोगों को 2 वक्त का पानी जो है वो डिसाइड तरीके से मिल पाता हो। अक्सर लोगों को इसके लिए परेशान होते देखा गया है, और रेवाड़ी के अंदर तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब पानी नहीं आता तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है, मटका फोड़ प्रदर्शन होता है। जिला सचिवालय पर आए दिन महिलाएं अपना रोना रोने के लिए यहाँ पर आती है पानी का, लेकिन सुने कौन, सुना नहीं जाता किसी से भी। आश्वासन जरूर मिलते हैं, आश्वासनों से काम नहीं चलता, काम तो चलेगा पानी से, क्योंकि पानी की हर बूंद सरकार कहती है इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेस्ट तो तब होगा ना कि जब बिल्कुल, तो बढ़ती हुई गर्मी में काश कि ये आश्वासन जो दिए जाते हैं लोगों की प्यास बुझा देते, तब कोई बात बनती, लेकिन ये बदकिस्मती है और ये सच है असल में कि आश्वासनों से पानी की प्यास नहीं बुझ सकती। रेवाड़ी का जिक्र किया और दोनों ही जगहों की तस्वीरों को मेरे सहयोगी यूनुस और श्याम ने आप तक पहुंचाया, और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाए कि असल हकीकत है क्या करने की जरूरत है कि वहां के लोगों की यह समस्या दूर हो पाए, लेकिन ये समस्या दूर होती हुई नजर नहीं आ पा रही है। MH1 न्यूज की लगातार कोशिश है कि उन लोगों की हम आवाज उठाते रहेंगे जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, और हम लगातार कहते हैं कि हम सिर्फ खबरें पहुंचाने का माध्यम नहीं है, आपके दुख और सुख में साझी होने का दम रखते हैं, और आपके दुख को कम से कम हम समझते हैं, और न सिर्फ समझते हैं बल्कि उसको आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया श्याम आपका चर्चा में जुड़े, और ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट जो दिखाई उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि कुछ असर होता हुआ नजर आएगा। तो ये पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, इन 2 जगहों की हमने बात की, लेकिन कमोवेश कुछ और इलाकों का भी हाल ऐसा ही है। आगे आने वाले समय में एक खास सीरीज के जरिए हम आप तक वहां की बात भी पहुंचाएंगे, लेकिन पानी मिलेगा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर आपको ये पानी मिल रहा है तो उसकी कद्र करना सीखिए, सेव द वाटर, पानी बचाइए, लेकिन उन लोगों का हाल पूछिए जहां पानी है ही नहीं, बचाने की बात तो बहुत दूर तक है। ऐसे में हर घर नल और हर घर जल कितना सार्थक है और कितना प्रासंगिक है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए MH1 न्यूज। नमस्कार।